प्यारा बच्चा, माय गुड डॉटर, नाइस डॉटर। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत फूल दिया है और इसका नाम हमने सताइश रखा है। और खुदावंद का शुक्र है कि सताइश का मतलब है खुदावंद की तारीफ़, खुदावंद की हमद और खुदावंद की परस्तश। यकीनन खुदा ने ये खूबसूरत जो हमें बरकत दी है, और बेटियां यकीनन खुदा की तरफ से बरकत होती हैं। खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है। जब खुदा ने पहले मुझे बेटी दी थी 2011 में, तो उस वक्त उसके पैदा होते ही खुदा ने मुझे YMC में लेके गया। एक कोरियंस टीम को मैंने लीड किया और यकीनन खुदा ने फिर मुझे शहर कराची में बहुत ज़्यादा सरफराज किया। तो जब से ये हमारी बेटी आई है, खुदा का शुक्र है कि खुदा बेटियों के वसीला से ब्लेस करता है, बरकत देता है, कुदरत को जारी करता है। बेटियां खुदा की तरफ से रहमत है, और ये जहमत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जहमत समझते हैं, मगर जो इस बेटियों को जहमत समझते हैं, जहाँ उनसे नफ़रत करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। मगर खुदा तो चाहता है कि हम अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करें। यकीनन जब हम अपनी बेटियों को गुड और अच्छी तरबियत करते हैं, बेटों को अच्छी तरबियत करते हैं, अपने बच्चों की हर तरह से मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं और उनको हर तरह से जीना सिखाते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। तो यकीनन बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि हमें अपनी बेटियों को तराशना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारी बेटियां तराशे हुए पत्थर की मानद है और तुम्हारे बेटे जो हैं वो कदावर पौधों की मानद है। तो यकीनन इब्राहिम ने अपने बच्चों को तराशा, अपने बेटों को तराशा, और इसी तरह ज़हाक ने अपने बेटों को तराशा और खुदा ने उनको बरकत बख्शी। और खुदा का कलाम बयान करता है कि आज खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं, तो यकूब को जब खुदा ने बरकत दी, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि यकूब का मतलब है इसराइल। और जब इसराइल की हिस्ट्री को देखते हैं, इसराइल की सारी बातों को देखते हैं, तो जितने भी नबी आए, जितने भी अम्बिया ज़ादे आए, सब जो है वो बनी इसराइल में से हैं। तो यकीनन बनी इसराइल की जो खूबसूरती, जो खूबी है, वो खुदा की बरकत है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, अगर चाहे कौमें उनको बुरा भला कहती हैं, मगर जब भी वो दुआ करती हैं, जब तक उनको वो बरकत नहीं देती, जब तक उनके लिए दुआएं खैर नहीं कर लेती, तब तक उनकी दुआ, उनकी जो दुआ है वो मकबूल नहीं ठहरती। तो इसीलिए बाइबल बयान करती कि जो इसराइल को बरकत देगा, मैं उसे बरकत दूंगा। तो यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है, इसराइल में बड़ी बड़ी नामी ग्रामी बेटियां हुई हैं, जैसे एस्टर जैसी बेटी। और खुदा के कलाम में लिखा, आस्तर ने अपनी कौम के लिए बड़ा काम किया, दबूरा जैसी। और इसी तरह हम देखते हैं हन्ना जैसी, जिसने इसराइल के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दे दी और दुआ करती रही ताकि कौम इसराइल जो बरकत पाए। और यकीनन खुदा ने जब हन्ना की ज़िंदगी में काम किया, बरकत दी, तो लिखा इसराइलियों ने भी उसकी इज़्ज़त की। और एक और जो हन्ना है, जिसके बारे में बयान करती बाइबल कि वो रोती रही, चरलाती रही हैकल में जाकर, उसने खूब आंसू बहाए कि खुदा मुझे फ़र्जंद नरीना दे। तो खुदा ने उसे बुज़ुर्ग सैम्बल दिया, और उसने बुज़ुर्ग सैम्बल हैकल में दे दिया, और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपनी मामूरी को, अपनी कुदरत को और अपनी बरकत को जारी किया। तो यकीनन ये खूबसूरत गवाहियाँ हैं, ये खूबसूरत बरकतें हैं, और खुदा अपने नाम को जलाल देता और अपनी कुदरत को जारी करता है। जैसे हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब दाऊद भागा हुआ था, तो नबाल के यहाँ जाकर उसने स्टे किया, और लिखा 6 महीने तक कंटिन्यू नबाल की भेड़ों की, बल्कि उसकी रखवाली की। और जब नबाल ऐसा हुआ कि एक दिन भेड़ों के बाल कुतर रहा था, तो भेड़ें भूनी हुई थी, तो उसने अपने खादमों को भेजा और खादमों को कहा कि जाओ नबाल को कहो कि हमें भी कुछ भुनी हुई भेड़ें दो, ताकि हम भी खा कर आसूदा हों। तो उसने कहा, कहाँ का दौद है। और जब ये बात कही तो दौद को गुस्सा आया,
اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب داؤد کو غصہ آیا تو اس نے کہا کوئی بھی اس کا جاندار نہیں چھوڑنا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور، بلکہ صبح ہونے تک مار دینا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس کی بیوی کو پتہ چلا تو اس کا نام تھا ابیجیل۔ ابیجیل جو ہے وہ اس نے جلدی کی اور اس کے نوکر نے اس سے بات بتایا کہ جب تک داؤد ہمارے ساتھ تھا تو وہ ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑا رہا، ہماری ڈھال بن کر، اور اس نے ہماری ایک بھیڑ کا بچہ بھی جو نا ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ تو اسی طرح پھر جاتی ہے اور جا کر جلدی جو ہے ابیجیل جا کر داؤد کو ملتی اور کہتی میرے آقا، میرا آقا کی لڑائیاں خدا لڑتا رہے۔ اور نبال جس طرح اس کا نام سخت ہے، اسی طرح اس کا دل بھی سخت ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ روٹیاں 200 روٹیاں اور کشمش اور انجیر اور بادام اور کچھ لاتی ہے، اور وہ لیتا اور لے کر خدا ان کا شکر کھاتے ہیں۔ تو جب وہ کھاتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ تو یقیناً آج بھی خدا جب ابیجیل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی مر جانے کے بعد 10 دن کے بعد نبال کی ڈیتھ ہو جاتی، دل کا دورہ پڑتا ہے اسے، تو پھر ابیجیل جو ہے کو داؤد رشتہ بھیجتا ہے، اور جب اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے دانیل پیدا ہوتا ہے، اور جب دانیل پیدا ہوتا ہے، دانیل داؤد کا بیٹا ہے، اور دانیل جب پیدا ہوتا ہے تو خداوند اسے برکت دیتا ہے اور اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اسی سال میں داؤد کے 6 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور داؤد نے وہاں 7 سال جو ہے نا نبال کے علاقہ میں حکومت کی، اور وہاں بس 7 سال اور کچھ مہینے گزارے، اور خدا نے وہاں اسے خوب برکت بخشی اور اپنا زور بخشا۔ تو یقیناً خدا ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری پناہ ہے۔ میرا یہ کلام جہاں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت، تعلیم دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، پھر ہمارے خاندانوں میں سے، ہماری زندگیوں میں سے سورمے اور اچھی خادمہ پیدا ہوں گی تو یقیناً خدا برکت دے گا، سرفرازی دے گا، روت جیسی بیٹیاں پیدا ہوں گی، اور خدا اسی طرح چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا برکت دے۔